हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है, ये आज हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइज, लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन का नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी आप तक पहुंच सके। शुरू करते हैं आज की रीडिंग। देखते हैं किस एनर्जी में है आपके पर्सन। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स, जिसको भी सोचकर ये वीडियो देख रहे हैं, ये रीडिंग देख रहे हैं, उस व्यक्ति की डीपेस्ट फीलिंग्स क्या हैं अभी इस वक्त आपको लेकर। डीपेस्ट फीलिंग्स, ठीक है। क्यों आया है डेथ? हैंगमैन को क्लैरिफाई कर दें। ठीक है, 2 ही कार्ड क्लैरिफाई करने हैं, बाकी ऑल कार्ड्स आर क्लियर। तो सबसे पहली जो एनर्जी है वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स विद द मैजिशियन। आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स में ये है कि ये आपसे बात करना चाह रहे हैं, आपसे कम्युनिकेट करने के साथ साथ ये आपको कुछ अपने बारे में बताना चाहते हैं, कुछ आपसे जानना चाहते हैं। ये भी नज़र आ रहा है कि ये जो भी बताना चाह रहे हैं वो बहुत सोच समझकर बताना चाह रहे हैं, क्योंकि इन्होंने अभी तक आपसे बहुत सारी चीज़ें छुपाई हुई हैं। इनको ऐसा लगता है कि शायद आप इनको नहीं समझोगे, या शायद आप इनको जज करोगे किसी बात पर, या शायद आप इनसे दूर हो जाओगे। इनके अंदर ये 3 में से कोई एक फ़ियर हो सकता है, जिसके कारण ये आपको अपने जो सीक्रेट्स हैं या जो कुछ भी है इनके दिल में वो नहीं बताते हैं। कई बार इन्हें ऐसा भी लगता है कि अगर ये पूरा ओपन अप हो गए, पूरा इन्होंने आपको बता दिया अपनी सारी फीलिंग्स, तो उसके बाद आपके और इनके रिश्ते में जो एक जो ये ऑन एंड ऑफ वाले बिहेवियर से जो एक प्यार है ना, कि आप इसका वेट करते हैं, आप इनका इंतज़ार करते हैं, इनको मैनिफेस्ट करते हैं, वो जो तड़का है लाइफ का वो ख़त्म हो जाएगा। इनको ऐसा लगता है कि फिर आप जान जाओगे इनके दिल की सारी बातें कि आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत अटैच्ड हैं, तो फिर आप इनकी वैल्यू नहीं करोगे। एक ये डर भी इनके अंदर भरा हुआ है। तो ये आपको बहुत प्यार करते हैं, बहुत मैनिफेस्ट करते हैं, बट ये जताते नहीं हैं, बहुत थोड़ा सा जताएंगे, और ये हमेशा आपके बारे में सोचते रहते हैं। इनको ऐसा लगता है कभी भी लाइफ में ये आपको खो ना दें, या आप इनको सैक्रिफाइस ना कर दें। तो ये अटैचमेंट आपको तब इनके तरफ से क्लियर होगी जब आप कभी इनसे दूर जाने की बात करोगे। आप कभी इनको ऐसे शो करोगे कि आप दोनों सिर्फ दोस्त हो, या आप दोनों का कोई फ्यूचर मुझे नज़र नहीं आ रहा। तो ऐसी सिचुएशन में इनको जब बुरा लगेगा कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, या आपके मन में कोई और आ रहा है, या आप ऐसा क्यों सोच रहे हो कि आपके साथ कोई फ्यूचर नहीं है, तब शायद ये ओपन अप हों पूरी तरीके से। क्योंकि अभी इनको ऐसा लगता है कि आप पूरे 100% इनकी तरफ डेडिकेटेड हो, तो ये जो चाहे वो बोल सकते हैं, ये जो चाहे वो खुराफात कर सकते हैं। डेविल की एनर्जी है, कभी ड्रिंक करना, कभी गुस्सा करना, कभी शक करना, कभी फ्लर्ट करना किसी और से बातचीत करना। आपको ये सारी चीज़ें बहुत ख़राब लगती हैं, बट आप सिर्फ इसलिए चुप रहते हो कि कहीं ये हमेशा के लिए आपसे दूर ना हो जाए। और इनको ऐसा लगता है कि ये तो दूर होगी नहीं या होगा नहीं, तो मेरे जो मर्ज़ी वो करते रहो। लेकिन जिस दिन आपने इनको अपनी इम्पोर्टेंस दिखा दी ना, उस दिन ये आपको क्लियर कर देंगे कि ये आपको कभी भी खोना नहीं चाहते, आप इनकी लाइफ में कितने इम्पोर्टेंट हो। ये भी डीपेस्ट फीलिंग्स में है कि इनके दिल में और दिमाग में 2 चीज़ें चल रही हैं। एक तरफ दिल में आप हैं, इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, लव है, कंपैशन है। दूसरी तरफ दिमाग में है ख़त्म करना है, ख़त्म करना है, ख़त्म करना है। मैंने पूछा क्या ख़त्म करना है, तो यहाँ पर जो वाइब्स आई है, सबसे पहले तो आपके पर्सन कुछ नेगेटिव लोगों के संगत में है, या इनके लाइफ में कोई ऐसे लोग हैं जिनको इन्होंने बहुत प्रायोरिटी दी हुई है, और इसी प्रायोरिटी का ये लोग गलत फ़ायदा उठा रहे हैं।
इन लोगों के साथ इनको रिश्ता अपना ख़त्म करना है, बट ये ख़त्म कर नहीं पा रहे हैं। ये बहुत ही सीधे साधे से हैं, चाहे ये लड़का है लड़की हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, उसको सामने वाले को हर्ट नहीं होना चाहिए, सामने वाले को बुरा नहीं लगना चाहिए। तो ये बैलेंस बनाकर चल रहे हैं और उससे आपको तकलीफ़ हो रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा पर्सन सिर्फ मेरा है, वो बैलेंस क्यों बना रहा है, वो सिचुएशन को हैंडल क्यों नहीं कर रहा, वो लोगों को क्यों नहीं बता रहा कि उसकी लाइफ में मैं सबसे इम्पॉर्टेंट हूँ। तो ये चीज़ें यहाँ पर बहुत ज़्यादा इनको भी परेशान कर रही हैं और आपको भी परेशान कर रही हैं। तो ये इनकी करंट फीलिंग्स हैं अभी इस वक्त, जो डीपेस्ट फीलिंग्स है। हो सकता है ये चीज़ें आपको उन्होंने बताई हों, हो सकता है बिल्कुल ना बताई हों। इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है मेरे व्यूवर्स? जो व्यूवर्स नो कांटेक्ट में हैं पहले उनका बताएं। जो नो कांटेक्ट में हैं क्या एक्शन होगा? क्या नो कांटेक्ट वालों को मैसेजेस कॉल्स रिसीव होंगे? बैडली ट्रैप्ड हैं आपके पर्सन। थर्ड पार्टी सिचुएशन से मूव ऑन करने की वाइब्स है। क्यों आया है? फाउंडेशन एंड अचीवमेंट। ये शादी तो करना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट भी देना चाहते हैं, बट पॉसिबल नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है कि नो कांटेक्ट इसीलिए ख़त्म नहीं हो रहा क्योंकि ये बंदा की लाइफ में कोई ऐसी महिला है जो कि स्ट्रेस दी हुई है और आपका पर्सन इस महिला से इतना अटैच्ड है कि ये सफ़र कर रहा है, रो रहा है, तड़प रहा है, लेकिन एक्शन नहीं ले पा रहा। कौन है ये और क्यों ऐसे परेशान कर रहे हैं आपके पर्सन को? ये तो चाहते कि आपसे बात भी ना करें। आपके पर्सन जो हैं बिल्कुल डिटैच्ड है, हारा हुआ फील कर रहे हैं। अब देखिए सबकी अलग अलग हो सकती है ये। कुछ लोगों की लाइफ में ये उनके घर की कोई महिला हो सकती है, कुछ लोगों की लाइफ में ये उनकी वाइफ हो सकती है, हस्बैंड हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ एनर्जी थर्ड पार्टी की है। आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, इवन ये आपको स्पाई भी करते हैं, नो कांटेक्ट में होते हुए भी ये आप पर नज़र रखते हैं। इनको सब पता है आपके बारे में, लेकिन आपको इनके बारे में नहीं पता चल पा रहा। तो क्या आपके पर्सन हार जाएंगे या आपसे बातचीत करेंगे, आपको बताएंगे अपनी सिचुएशन? ये बहुत ज़्यादा है, मैं नहीं लूँगी। यूनियन की वाइब्स है, यहाँ पे ऑब्स्टिकल्स हैं यूनियन में, बहुत ज़्यादा कार्ड्स हैं। ये 2 कार्ड्स आए हमारे पास। फुलफिलमेंट ऑफ विशेस विद स्टैंड योर ग्राउंड। आपके पर्सन यूनियन लेंगे, आपके लिए स्टैंड लेंगे, लेकिन सब्र के साथ, पेशेंस एंड प्लानिंग। तो आपने पूछा कि क्या ये सिचुएशन से आपके पर्सन हार जाएंगे, पीछे हट जाएंगे या आपके लिए स्टैंड लेंगे? तो ये बिल्कुल स्टैंड लेंगे, लेकिन इट विल टेक टाइम। यहाँ 4 नंबर इम्पॉर्टेंट है। इस रीडिंग को देखने के बाद कुछ लोगों से जो नो कांटेक्ट में है, कुछ लोगों से 4 दिन के अंदर ये एनर्जी रेजोनेट करेगी और कुछ लकी वंस विद इन 22 आवर्स, विद इन 4 आवर्स, विद इन 40 आवर्स ये एनर्जी रेजोनेट करेगी। ठीक है, जो नो कांटेक्ट में हैं उनकी बात हो रही थी। अब जो कांटेक्ट में हैं उनका देख लेते हैं। जो कांटेक्ट में हैं उनके लिए क्या गाइडेड मैसेजेस हैं। अपनी इंट्यूशन को पावरफुल रखो, अपनी इंट्यूशन की सुनो। क्यों बोला जा रहा है इंट्यूशन के बारे में? आप में से कई लोग डर रहे हैं, आपको ऐसा अंदर से फील हो रहा है कि आपका पर्सन और आपके बीच में कुछ सही नहीं है, कुछ तो ऐसा है जो गलत है, लेकिन आप कोई एक्शन नहीं ले रहे। आपको ऐसा लग रहा है कि ठीक है, देखा जाएगा। आप डर रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे। आपको ऐसा लग रहा है हमने कुछ बोला और कहीं उसने ब्लॉक कर दिया तो क्या होगा। क्या बोल रहा है आपका इंट्यूशन? आप में से कई लोगों की इंट्यूशन में ये है कि मेरा पर्सन जो है वो चीट कर रहा है, मेरा पर्सन धोखा दे रहा है, मेरा पर्सन मुझे इग्नोर कर रहा है, पहले की तरह नहीं है। आपके अंदर जो अंतरात्मा है वो पहचान जाती है। एक रिलेशनशिप में इंसान दिल से अटैच होता है, सोल से अटैच होता है। तो जब उससे पता चलता है उसकी सोल को कि नहीं अब पहले जैसी वैल्यू नहीं है, या मैं बीमार भी हूँ तो उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो ये सोल बताने लगती है अंदर से कि नहीं तुम गलत रास्ते पे हो, तुम गलत रास्ते पे हो, ये पर्सन अब वैसा नहीं रहा। लेकिन इंसान अटैच हो जाता है, इंसान को ऐसा लगता है कि नहीं ये मेरा पर्सन है तो मेरे लिए यही सब कुछ है, चाहे वो इग्नोर करे, चाहे वो धक्का दे, दूर करे,
ये चीज़ें। तो आप में से कई लोगों के पर्सन का इंट्यूशन, मतलब आपका इंट्यूशन आपके पर्सन को लेकर ये बोल रहा है, वार्निंग दे रहा है, और कुछ लोगों की इंट्यूशन में ये क्लियर है कि नहीं हमारी तो सक्सेस होगी, हमें पता है, 100% पता है। तो ये कॉन्फिडेंस जो है ये उनके अंदर होगा जिनको पता है कि उनका पर्सन भी उनसे उतना ही प्यार करता है और किसी भी हद तक जाकर एक्शन लेगा या लेगी। तो यहाँ पर आपका हार्ट चक्रा का पूरा रोल नज़र आ रहा है इंट्यूशन को लेकर। तो जो कांटेक्ट में है उनको अपनी इंट्यूशन की सुननी है। स्पेशली आपके लिए 9 नंबर इम्पॉर्टेंट है। इस रीडिंग को देखने के बाद 27 घंटे के अंदर या 90 आवर्स के अंदर अपनी इंट्यूशन की सुनिए। ये गाइडेड मैसेज है। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं अभी इस वक्त मेरे व्यूवर्स के लिए? गाइडेड मैसेजेस क्या हैं? डिवाइन आपको हर सिचुएशन में प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है रिस्पेक्ट। आपके लाइफ में जो भी आपकी अच्छे बुरे समय में खड़ा रहा है आपके साथ, उसकी रिस्पेक्ट करिए। एनर्जी थोड़ी हाई होती जाएगी धीरे धीरे, क्योंकि क्लियरेंस का टाइम चल रहा है। तो यहाँ पर एनर्जी जब हाई होगी तो उसका ब्लेम किसी पर मत दीजिएगा। ये नहीं होना चाहिए कि आपका यूनियन हो रहा है तो सब लोग अच्छे हैं और आपका यूनियन नहीं हो पा रहा तो पूरी दुनिया ख़राब है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप किसी भी सिचुएशन का ब्लेम किसी को मत दीजिए। यूनियन हो रहा है, शो ग्रैटिट्यूड। नहीं हो रहा है, अपने तक रखिए। ब्लेम इसलिए मत कीजिए क्योंकि कई बार आप ब्लेम करके एक नया कर्मा क्रिएट कर लेते हैं। आपको पता नहीं होता, बट आपने उसके साथ एक कर्मा क्रिएट कर लिया और आपने तो किया ही, साइड बाय साइड उसने भी आपको आपके साथ जुड़ गया, वो अटैचमेंट में आ गया। तो अब क्या होता है, फिर आपके साथ साथ अगर उसने कोई ऐसे कर्म नहीं करे हैं, उसको भी एक जन्म लेना पड़ेगा सिर्फ आपके उस कर्मा को हील करने के लिए। तो ऐसे में ऑलवेज़ रिलीज़। आप हमेशा मेडिटेशन में ये बोला करें कि अगर जाने अनजाने मुझसे किसी का दिल दुखा है तो मैं उनसे क्षमा मांगता हूँ या मांगती हूँ, और अगर मैंने जाने अनजाने किसी का दिल दुखाया है तो मैं उनसे क्षमा मांगते हूँ या मांगता हूँ, और अगर मेरा दिल किसी ने दुखाया है तो मैं उन्हें माफ़ कर रहा हूँ। मेरा किसी के साथ कोई कर्मा पेंडिंग नहीं है। ऐसा आप बोलते हैं आपके मोक्ष के लिए। जब आपको इस धरती पर वापस नहीं आना, आप अपने कर्मास को हील करना चाहते हैं और आप सिर्फ़ और सिर्फ डिवाइन से अलाइनमेंट में रहना चाहते हैं, तो आप डेली ये प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपका कोई कर्मा पेंडिंग ना रहे। ठीक है, क्लियरेंस करते हैं, क्लिंस करते हैं अपने एनर्जीज़ को। एनर्जी थोड़ी हैवी होगी लेकिन डिवाइन आपको प्रोटेक्ट करेंगे। यूनियन की वाइब्स बहुत स्ट्रॉन्ग है आने वाले टाइम में। सो ये थी गाइज आज की रीडिंग। होप आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी ज़रूर मिली होगी। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।